योजनाबद्ध तरीके से इसको ढहा दिया गया, उसकी लीज टूट गई और उसके बाद जो है एक योजनाबद्ध तरीके से जो भूमाफिया सक्रिय था उसने वक्फ बोर्ड से मिली भगत करके, और ऐसा भी सुनने में कुछ सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपको इसमें किस प्रकार का झोल नजर आता है? मेरे को झोल नजर आना ना आना महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे शहर में झोल नजर आ रहा है। और आज सबसे पहले तो झज्जर के लोगों की, खासकर जो इस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे, उन लोगों की जीत हुई है कि ये इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। ये कुछ पापियों ने इकट्ठा होके, मैं तो पापी इसलिए कहूँगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके भी पार्क को अगर कोई खाने की कोशिश करता है तो उसको तो पापी नरक में जाएगा, कीड़े पड़क के मरेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। और झज्जर के लोगों के साथ ये इस तरह धोखाधड़ी की, रात को तो रात ने तोड़ा था ना भाई, रात को आ गए ये तोड़ दिया गया। मतलब यहाँ रामलीला भी होती थी भाई। आप पंडित श्री राम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी है उसको मत पूछो, लेकिन कम से कम श्री रामचंद्र जी को तो पूछ लेते। पूरे झज्जर के बाड़ा गाड़ा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रामलीला हुआ, बचपन में बीता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे संज्ञान में नहीं है। मैंने जैसे देखा डीसी साहब का एक वो देखा था कि मेरे संज्ञान में नहीं है। तो अगर डीसी के संज्ञान में नहीं है, कौन लोग हैं वो? और इस पूरे के पूरे मामले में उर्दू के अखबार में 1-2 दिन पहले नोटिस दिया गया दिल्ली के में, किसने उर्दू आवा भाई, किसने उर्दू ना दादू दार नाती होगी भाई, आड़े जितने आ रहे हैं मेरे ख्याल में उनने किसे नाती नहीं होगी। जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत बेचने के लिए दिया गया। और ये तो अच्छी बात है कि झज्जर के जागरूक जो लोग थे वो आगे खड़े हुए, उसमें चाहे सारे सामाजिक संगठन है चाहे पार्टियों के। हम तो सरकार को एक ही बात कह रहे थे, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, अरे इस तरह आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पार्क है उनको बेचा है सरकार, तो कटोरा नहीं टोकरा ले ले चाहिए बेशक सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा तो ये था कि आज ये, और ये तो एक पहली जीत हुई है और झज्जर के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन हम ये चेतावनी देते हैं ऐसे लोगों को, इस जमीन की तरफ देखना भी मत। जय जी, जैसे सरकार ने या वक्फ बोर्ड ने इस लीज को आज जो है पोस्टपोन कर दिया है, तो क्या लगता है कि भविष्य में भी वो इस प्रकार की कोई किस प्रकार की कारस्तानी कर सकते हैं? भाई कारस्तानी करेगा तो हम मर थोड़ी गए हैं, हमारा जमीर जिंदा है यार। कोई हमारा खून पीला थोड़ी हो रहा है, पानी थोड़ी हो रहा है, खून का लाल है खून पे। क्या करेंगे? ये बार ये इतने लोग आ रहे, ले चलो कि थाने में जेल में केस करना तो कुछ कर दो। जमीन का कुछ हिस्सा नगर परिषद के चेयरमैन के नाम जो है सीधे रूप से चेयरमैन के नाम किया गया है, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं देखता हूँ, मैंने एक ही बात, कल भी यही बात कही थी, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को खुद इंटरफेयर करके इसमें जांच करानी चाहिए। उस बता रहे हैं उस चेयरमैन के डायरेक्ट उसके पता भी उसके घर का है, उसके नाम कैसे उसका है? और जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, तब भी पता चलेगा इस पूरे के पूरे झोल के पीछे था, क्योंकि करोड़ों की जमीन है, वो तो करोड़ों की जमीन है, उन्हें बेच के अपने खा लेते मिलजुल के। और बड़ी गंभीर बात ये है कि कुछ सरकार के लोगों के पास जब लोग गए, कोई कह रहा है जी सीएम विंडो लगा दो, कोई कह रहा है जी एक पत्र जारी करो, कोई न कोई ज्ञापन दो, क्यों रहे, किस लिए? सारे बहुत बड़े बड़े सफेद पोस्ट, बड़े बड़े अधिकारी इस चीज़ में शामिल थे और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हम इतना ही कहते हैं अगर भाई जो झज्जर के लोग हैं वो आगे भी जागरूक रहे, जागते रहो, सुनिए ना, जागते रहो, जागते रहो, रहना पड़ेगा ना। तो इनका कुछ नहीं बेरा है, किस टाइम क्या कर देंगे, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं ये चीज़ नहीं होने देंगे। और हजारों लोग इस मूवमेंट में थे, क्योंकि उससे पहले भी ये बाजार लोगों ने बंद किया। मेरा आखिरी सवाल इस मामले में कि आपकी अगली रणनीति इस मामले में क्या होगी? हमारी अगली रणनीति क्या होगी भाई? हम तो सीधी बात है, ये बाजार है रे, लड्डू लियाओ 2-4 किलो, और निदा हम तो लठ खाने भी तैयार है, लड्डू भी और लठ लेकर बैठेंगे हम तो, कोई से हो नहीं भाई, सीधी बात है। हम तो सरकार ये सुन ले, अच्छी ढां सुन ले, इस पार्क को बचाने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों की मान सम्मान इज्जत के लिए कति लठ खाने भी तैयार हैं और लठ चलाने भी तैयार हैं। किससे डाला था कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 दर्जन केस पहले हैं और हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन न्यू मान सम्मान इज्जत जमीर जिंदा है अपना। और जिन लोगों का जमीर जिंदा है वे आज यहाँ पर खड़े हैं, जिन लोगों का जमीर जिंदा है वो तन से चाहे मन से चाहे धन से चाहे अपने घर बैठे हैं, वो इस आंदोलन के साथ, इस मूवमेंट के साथ। ये थे शहरवासी।